Assalamualaikum. Welcome back to my channel Study Hood. So today our topic is question number 2 of class 9 exercise 1.1 जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही कर लिया है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, so here is our mathematics class 9 exercise 1.1 with fully introduction. ओके, इसका आपको हम फुली इंट्रोडक्शन भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, कैसे सॉल्व होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 को। हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, बताया था, जिसकी मदद से हमने रेशनल और इरेशनल के बीच में फ़र्क फाइंड किया था। ठीक है ना, डिफरेंस को फाइंड किया था, वो यही था। बट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमें तो पता ही है। अच्छा, ये सवाल में क्या है, अब इसकी मीनिंग क्या है सवाल की, कि भाई आपको इस जो फ्रैक्शन है यानी फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं उनको आपको डेसिमल में चेंज करना है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि इसका आंसर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है इजीली। ओके, सो हियर इज अवर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या है हमारा, 5/8। अब 5/8 है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू है। इस फ्रैक्शन के वैल्यू को हमें क्या करना है भाई, फ्रैक्शन की वैल्यू को हमें डेसिमल में भी चेंज करना है, फिर उसको बताना भी है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये रहा हमारा पार्ट नंबर 1। अब देखो पार्ट नंबर 1 को मैंने कैसे सॉल्व किया है, बिल्कुल ईजी से एक मेथड है कि करना क्या है आपको। पहला पार्ट क्या है आपका भाई, 5/8। ओके, सही है, यही पार्ट है। ओके, अब 5/8 यानी अब जो 5 है वो आपका है न्यूमिनेटर, और अब जो 8 है वो आपका क्या है, वो है आपका डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर समझ दो, आपको कभी भी डिवाइड करने में मुश्किल नहीं होगी, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने में फिर कभी मुश्किल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई सबसे पहले ये बात याद रख लो कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है आपकी, ये आपकी होती है न्यूमिनेटर। क्या क्यों होती है आपकी, न्यूमिनेटर। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपकी होती है डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर हमेशा आपके डिवाइड के अंदर रहेगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा डिवाइड के बाहर रहेगा। फिर भले बड़ा हो छोटा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 8 बड़ा हो, ये डिनोमिनेटर था, 8 नीचे था तो इसको हमने बाहर रखा, 5 ऊपर था। अब बड़ा हो छोटा हो हमने इसको अंदर ही रखना है। ओके, सो अब 8 के टेबल में 5 नहीं आता। ठीक है, तो हाँ हमने क्या किया, 0 लगाया, 0 के बाद पॉइंट लगाकर हम 3 0 और लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने एक 0 लगाया तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, 50 बन गई। नीचे देखो, अब 8 के टेबल में 50 आता है नहीं, उससे कम आता है जी। 8 6 48 लगाया, 2 बचा, 2 रिमेनिंग आया, तो हमने 0 हमने यहाँ पर पुट किया, फिर 16 पुट किया, फिर 40 वैल्यू आई, और यहाँ पर ये आंसर मुकम्मल तरीके से सोल्व हो गया, यानी ये ख़त्म हो गया। इसका आंसर एक पर्टिकुलर आंसर इसका आ गया। ओके, तो ये हमारी कौन सी वैल्यू कहलाएगी, ये वैल्यू हमारी कहलाएगी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ओके, लेकिन अब ये डेसिमल में है तो हम इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझे मेरी बात को, इसका आंसर है 0.625, और आंसर में लाजमी ये लिखना है कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल। अब मूव होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो हियर इज अवर पार्ट नंबर 2। वो क्या है भाई, 4/18। 4/18। अब आ जाओ इसको भी सॉल्व करें, इजी। ये रहा पार्ट नंबर 2। सवाल क्या था, पार्ट क्या था हमारे पास, 4/18। ओके, यस। अब 4 ऊपर है यानी अंदर जाएगा, 18 नीचे है यानी ये बाहर रहेगा। मैंने यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 टाइम इसको सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी मुझे एक पर्टिकुलर इसका आंसर नहीं फाइंड हुआ। तो अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है तो आप सिर्फ 3 दफ़ा सॉल्व करें इसको सिर्फ और सिर्फ 3 के टेबल लगाओ।
यानी एक दफ़ा 2 लगाया, फिर 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, फिर बस, फिर आगे पॉइंट लगा दो। ओके, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए जो यहाँ पर और सॉल्व करता गया और सॉल्व करता गया, लेकिन फिर भी वही सेम चीज़ रिपीट होती गई। जैसे यहाँ पर आप देखो 18 के टेबल में 4 नहीं आता, तो मैंने क्या किया, ऊपर पॉइंट लगाया और 0 उतार दिया। अब 40 हो गया। 18 के टेबल में 40 आता है नहीं, 18 के टेबल में 36 आता है, जो 40 के तो छोटा है, वो भी 2 टाइम्स। 18 2 ज़ा 40, 18 2 ज़ा 36, जो कि 40 से कम है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर रखा भी है। 40 में से 36 गए, कितने बचे, फिर 4 आए, फिर 0 हमने लिखा, फिर हमने 2 दफ़ा लगाया, फिर करते गए, ये सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट होती गई। तो यानी यहाँ पर ये पूरा सवाल सॉल्व तो नहीं हुआ ना। सवाल सॉल्व हुआ? जी नहीं, सॉल्व नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन रिकरिंग है। अगर रिकरिंग है तो यानी ये रेशनल भी है। रिकरिंग है तो रेशनल भी है भाई, ठीक है। क्या है ये, रेशनल, समझ गए। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। छोटे से पार्ट्स हैं जो कि मैं आपको फुल इजी मेथड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, पार्ट नंबर 3, 1/15 इजीली। अब 1/15 है तो हाँ, हमें तो बगैर किए ही समझ आना चाहिए। ये देखो 1/15 था, तो 1 हमने अंदर लिखा, 15 बाहर आ गया हमने। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है, 15 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 लगाया, 10 बन गया। लेकिन 15 के टेबल में 10 भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 10 भी, ये देखो 10 भी नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ऊपर आंसर की जगह पर एक और 0 पुट करेंगे, ताकि हम यहाँ पर इसको 100 कर सकें। ठीक है ना, ये एक रूल है डिवाइड करने का, जो कि आपको आगे चल के और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब 15 के टेबल में 100 तो इम्पॉसिबल नहीं आता, लेकिन हाँ 100 से कम 90 तो आता है ना। 15 6 इज इक्वल टू 19। नीचे क्या बचा, 10 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, हमने 0 और उतारा, फिर से ये 100 बन गया, फिर से 90 लगाया, फिर 10 बचा, फिर 0 लगाया, फिर 100 बन गया। यानी ये चलता जा रहा है, टू बी कंटिन्यू, ये भी हमारा रुका नहीं। और हाँ, एक ही आंसर आ रहा है, ये देखो 6 6 और 6 और आगे भी 6, टू बी कंटिन्यू, डॉट्स लगे हुए हैं, यानी ये कंटिन्यू है। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? जी नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर ये रेशनल भी कह सकते हैं हम इसको। ओके, चले अब हम मूव होते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। आगे पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है भाई, 49/8, 49/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 49 ऊपर है तो अंदर आएगा, 8 नीचे है तो यानी वो बाहर आएगा। अब 8 के टेबल में 49 आता है? जी नहीं, लेकिन हाँ 8 के टेबल में 49 से कम तो आता है ना। क्या आता है भाई, 48। हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम, 8 6 48। अब 49 में से 48 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 0 हम नीचे से ले आए, फिर हमने 8 1 सा लगाया, 8 आया, ये यहाँ पर 2 बचा, फिर हमने यहाँ पर 0 लगाया। 8 के टेबल में 20 तो नहीं आता, लेकिन 16 आता है। 16 का जैसे ही हमने टेबल लगाया तो हाँ हमें मिल गया हमारा 40। अब 8 के टेबल में 40 आता है, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। ये भी हमारा सोल्व हो गया। जो सोल्व हो गया यानी वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आंसर इज 6.125 टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर टर्मिनेटिंग है तो यानी ये रेशनल भी है। ओके, अब बारी आ जाती है हम हमारे पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा देखने में मुश्किल है लेकिन है सबसे आसान। 207/15, इधर आओ। पार्ट नंबर 5, 207 डिनोमिनेटर था, ऊपर था तो हमने इसको अंदर रखा, 15 डिनोमिनेटर था, नीचे था तो हमने इसको बाहर रखा।
ठीक है। 15 के टेबल में 207 आता है जी? नहीं, उससे कम तो आता होगा। अभी आता है, क्या आता है? 197। हाउ मेनी टाइम्स? 13 टाइम्स। 15 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 195। जब हमने यहाँ पर पुट किया तो हमारा रिमेनिंग में आंसर क्या बचा भाई? रिमेनिंग, हाँ, हमारे पास बचे 12। 207 में से 195 को माइनस किया तो क्या बचा? 12 बचा। पॉइंट लगा हुआ है, हमने एक और जीरो यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, जीरो जैसे हमने यहाँ पर रखा तो हाँ, हमें मिल गया 120, जो कि 15 के टेबल में आता है हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। 15 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 120। तो ये भी हमारा सवाल सॉल्व हो गया। मैं तो कहता हूँ हमने अभी भी जो 4 पार्ट्स पढ़े ना, उन चारों में से आसान यही पार्ट था। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अंडरस्टैंड। पार्ट नंबर 5 भी आपका यहीं पर ही कंप्लीट हुआ। अब हम मूव होते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये 50/76। आयो, पहले यहाँ पर आ जाओ। लास्ट पार्ट है आपका इस क्वेश्चन नंबर 2 का, ये ठीक है ना। अब पार्ट नंबर 5 में क्या था भाई? 50/76। ओके, 50 ऊपर था तो हमने इसको 50 को अंदर कर दिया, 76 नीचे था, डिनोमिनेटर था, तो हमने इसको बाहर रखा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब 76 के टेबल में तो भाई 50 तो नहीं आता, उससे कम भी नहीं आता। अब हम क्या किया? हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाकर हमने एक और ज़ीरो लगाया, 500 बन गए। 76 के टेबल में 500 आता है? नहीं, तो फिर उससे कम आता है? हाँ भाई, क्या आता है भाई? 456। हाउ मेनी टाइम्स? आई थिंक 65 टाइम्स। ये ऐसे हमने सॉल्व किया, लेकिन ये हमसे सॉल्व नहीं हुआ। ये पूरा एक आंसर नहीं आया, एक चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बार बार आंसर आते रहे, यानी रिमेनिंग बचता रहा। तो हमने इसको एक नॉन टर्मिनेटिंग करार दे दिया। ठीक है ना। अब आ जाओ। अच्छा, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन हाँ, ये नॉन रिकरिंग भी है। ये नॉन रिकरिंग है। ओके, इसको रिकरिंग नहीं समझना, ये आई थिंक सो नॉन रिकरिंग है। ओके, अब पार्ट नंबर 6 का आंसर क्या आया? 0.6578। 6578, जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है। अब नॉन रिकरिंग क्यों है भाई? नॉन रिकरिंग मैंने इसको क्यों बोला? क्योंकि यहाँ इधर आओ। अब ये देखो आप कि पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2, इनमें को जो आंसर आए, जिन्हों को हमने रिकरिंग कहा, तो इन्हों के आंसर में एक 2 आ रहा है, कंटिन्यूसली 2 बार बार रिपीट हो रहा है। और जिस आंसर में कंटिन्यूसली बार बार एक वैल्यू रिपीट होती रहे, उसको हम रिकरिंग कहते हैं, जो कि हमारा रेशनल भी कहलाता है। जैसे कि पार्ट नंबर 3 भी आपके पास बार बार 6 आता जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर पार्ट नंबर 6 में आंसर बार बार चेंज हो रहा है, पूरा तो नहीं हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पर आंसर बार बार चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, रिपीट नहीं हो रही। जैसे कि 6, 5, 7, 8 और सोल्व करते तो और कोई अलग वैल्यू आएगी। ठीक है ना। इसलिए हमारा ये नॉन रिकरिंग है और ये इरेशनल भी कहलाता है। ये थी हमारी आज की ये वीडियो। मिलते हैं अपनी और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।